स्नोबॉल करना, स्नोबॉल करने का मतलब क्या होता है? स्नोबॉल करने का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती जा रही है तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ क्या हो रही है? वो चीज़ आपकी स्नोबॉल कर रही है, टू ग्रो क्विकली इन साइज और इम्पोर्टेंस। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है चॉविनिस्टिक, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चॉविनिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप हद से ज़्यादा अपनी कंट्री की तरफ पेट्रियाटिक हो जाते हो, जब आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, आप इतना उसको सपोर्ट कर रहे हो कि आप ये नहीं देख रहे हो कि सही क्या है गलत क्या है। आप एक तरीके से क्या कर दिखा रहे हो? बायसनेस दिखा रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। उस एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? उस एटीट्यूड को बोलते हैं चॉविनिज्म। और उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है चॉविनिस्टिक। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? चॉविनिस्टिक। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इट इज़ चॉविनिज्म। मीन्स मेरे देश का है तो मेरा दोस्त है, बाकी देश का है तो दुश्मन है। इस तरह का एटीट्यूड इज चॉविनिस्टिक। अगला वर्ड है ओवरसी करना। ओवरसी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप चेक कर रहे हो कि वो काम ढंग से तो कर रहा है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। आप मतलब क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो कि हाँ, कि जो काम है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं ओवरसी करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मीन्स किसी तरह का आपने उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया, आपने उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी, आपने उसको कंट्रोल किया कि नहीं भाई तो इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तुम हफ्ते में एक बार ही मूवी देखने जा सकते हो, तुम पूरे साल में एक बार ही पार्टी करने जा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रेंट्स। संयम करना, किसी के ऊपर लिमिटेशंस लगाना। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है डेनिग्रेट करना किसी को। अगर आपने किसी को डेनिग्रेट किया, इसका मतलब क्या है? आपने उसको लज्जित कर दिया, आपने उसको बदनाम कर दिया। आपने बोला ये इसकी ये वैल्यू है यार, ये तो एकदम ही कोई वैल्यू का इंसान नहीं है, एकदम ही क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, दो कौड़ी का है। इस तरीके से किसी के बारे में बात करना, वो क्या हो गया? डेनिग्रेट करना। मतलब आपने एक्सट्रीमली किसी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आगे बढ़ते हैं। ड्यूबियस होना। ड्यूबियस मीन्स भाई डाउटफुल हो, मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है। इंसान क्या है? डाउटफुल है। हो सकता है सही ना हो सकता है बिल्कुल ही सही ना हो। दैट इज ड्यूबियस होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? लास्ट में ओ यू एस लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। राइट। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर किस स्टेट को बोलते हैं? जब इंसान ना लगभग लगभग बेहोशी सा फील कर रहा होता है, उसको कुछ सोच ही उसकी नहीं हो रही, कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे होते, थॉट्स आ रहे होते हैं तो क्लियर नहीं आ रहे होते, पता नहीं क्या ही सोच रहा होता है। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्ट्यूपर की सिचुएशन। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये वर्ड कहाँ से बना? स्टूपिडिटी से ये वर्ड बना। स्टूपिडिटी मीन्स क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में। अगला वर्ड क्या है? फेस्टर। फेस्टर का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ख़राब हो गई, कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसके साथ अच्छे से डील नहीं किया, वो प्रॉब्लम और ख़राब हो गई, दैट्स मीन वो प्रॉब्लम क्या हो गई? फेस्टर कर गई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। डिलेमा, डिलेमा क्या होता है? यार मैं शादी कर लूँ, नहीं यार अभी थोड़ा सा ना करियर के ऊपर फोकस कर लेता हूँ, नहीं यार कर लेता हूँ शादी, एक पार्टनर तो मिलेगा कम से कम अपने दुख दुविधाओं को, दर्दों को क्या करने के लिए, बताने के लिए, नहीं यार पहले करियर इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या डिलेमा में हो, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको चूज़ करना है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। दैट इज़ वॉट डिलेमा में होना, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ऐसे सिचुएशन इज डिलेमा। पार्ट ऑफ स्पीच इज वॉट? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज वैगरीज। वैगरीज का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, उनको बोलते हैं वैगरीज। अचानक से कुछ हो गया, अच्छा खासा पेपर देने जा रहे थे, फुल तैयारी थी, सब कुछ था, अचानक से क्या हो गया? दूर वाले मामा जी आ गए घर पे और उन्होंने कह दिया अरे तुम्हें 3 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। शर्मा जी के लड़के का तो 6 महीने में हो गया था। और उन्होंने सारे कॉन्फिडेंस को की ऐसी की तैसी कर दी।
तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और चेंजेस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और जो एक सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैगरीज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। समझ आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर आते हैं। ये वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज कोनंड्रम। कोनंड्रम क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम जो बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना, दैट इज़ व्हाट, कोनंड्रम। बड़ी दिक्कत में फंसे हुए हैं कि पापा को मनाना है, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, लेकिन घर वाले तो एकदम तलवार लेके खड़े हुए हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ कनंड्रम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है यूथनाइज करना। यूथनाइज करना किस वर्ड से बन गया, यूथनेशिया से बना। यूथनेशिया इसका क्या होता है, यूथनेशिया इज़ द नाउन ऑफ इट। और इस यूथनेशिया का वर्ब क्या होता है, ये होता है वर्ब। तो यूथनाइज करने का इस पैसेज में मीनिंग क्या है कि कोई जानवर है या इंसानों के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, उसकी बहुत एज हो गई है, वो बहुत तड़प रहा है, बहुत दर्द में है और कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है, कोई ठीक भी नहीं हो सकता, तो उसको मार देना, उसको बोलते हैं यूथनाइज करना, उसको उसके दर्द से मुक्ति देना, दैट इज़ यूथनाइज करना, सुख मृत्यु देना, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मर्सी किलिंग करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, यूथनाइज, दैट मीन्स इट इज़ अ वर्ब। तो यूथनाइज इज़ अ वर्ब। अगला वर्ड क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया है। कैलस का मीनिंग क्या होता है, पत्थर दिल होना, कोई फीलिंग ही नहीं होना। आपके और आपकी फ्रेंड के या आपके फ्रेंड की लड़ाई हुई है, आप तो रूम में बैठ के रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, और वो सामने वाला पार्टी कर रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप क्या बोलते हो, तुम्हारा पत्थर दिल है, मतलब कैलस हो तुम, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे अंदर। लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अच्छा, ईडियम पे आते हैं। ईडियम क्या है, अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम किसको बोलते हैं, ऐसा ड्रीम, ऐसा प्लान, ऐसा आइडिया जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। फॉर एग्जांपल आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि मैं ना नॉर्थ अमेरिका का जाके या फिर US का ना प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। आप अभी क्लास 10th में हो, आपने आज तक आपके स्कूल में 50% से ज़्यादा ऊपर नंबर आए नहीं, किसी एग्ज़ाम को आज तक आपने क्लियर किया नहीं, और आपका पाइप ड्रीम क्या है कि मुझे ना US का जाके प्रेसिडेंट बनना है, बाइडेन साहब को हटाना है और खुद जाना है। तो ये क्या हो गया, पाइप ड्रीम, एन आइडिया और प्लान दैट इज़ इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइकली टू हैपन।